हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संप्रदान कारक पढ़ेंगे। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ नियम हैं जिनके अनुसार हम इस कारक के विभिन्न वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे संप्रदान कारक में पहले बताया गया है कि कर्ता दान आदि देकर जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कि यदि कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला होता है दान आदि देकर, दान देकर जब किसी को प्रसन्न करता है तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति होता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम निर्धन को भोजन देता है। यहाँ पर राम हमारा कर्ता है और वह भोजन निर्धन व्यक्ति को दे रहा है, अर्थात निर्धन को प्रसन्न कर रहा है, तो निर्धन में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और राम हमारा कर्ता है तो राम में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और भोजन यहाँ पर हमारा कर्म है, अतः भोजन में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा राम है। निर्धन शब्द जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, एकारांत है। तो एकारांत शब्द में हम राम के समान रूप चलाते हैं, तो यहाँ निर्धन का राम के समान ही रूप बनेगा निर्धनाय। शब्द वाक्य हमारा बनेगा राम है निर्धनाय भोजनम ददाति। अब इसके कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम। इन शब्दों के आने पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इनके अर्थ देखिए। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो, स्वाहा स्वधा और वसट इनका अर्थ होता है आहुति देना। विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है आहुति देने के लिए। अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अलम का अर्थ मना करना भी होता है, लेकिन यदि पर्याप्त अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह हमारे वाक्य पर डिपेंड करता है कि वह हमारा अर्थ अलम में किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, मना करने के अर्थ में है या पर्याप्त अर्थ में। तो अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गणेश को नमस्कार, गणेशाय नमः। यहाँ पर हम गणेश के लिए नमस्कार कर रहे हैं, तो गणेश में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा गणेशाय नमः। अगला है इंद्र के लिए आहुति। तो इंद्र के लिए, तो इंद्र शब्द वही एकारांत है, तो हमारा शब्द बन जाएगा इंद्राय। आहुति के लिए हमने शब्द लिया है स्वाहा। इसके अलावा हम स्वधा और वसट का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इंद्राय स्वाहा। अगला वाक्य है हमारा हरि दुष्टों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर हरि हमारा कर्ता है, दुष्टों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ देखिए हमारा पर्याप्त शब्द आया है, तो यहाँ अलम का प्रयोग हम पर्याप्त अर्थ में करेंगे, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा दुष्टों के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दुष्टों बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जैसे राम का चतुर्थी के बहुवचन में रामेभ्य बना है, तो दुष्ट शब्द का चतुर्थी बहुवचन में बनेगा दुष्टेभ्य। तो हमारा वाक्य बनेगा हरि दुष्टेभ्य अलम। अब इसका अगला नियम है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया। इन क्रियाओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रोध का अर्थ होता है क्रोध करना, द्रोह का अर्थ होता है विद्रोह करना, ईर्ष्या का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, असूया का अर्थ होता है जलन। और इन क्रियाओं के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात वाक्य में यदि हमें ये क्रियाएं दिखती हैं तो वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है,
यहाँ पर पिता हमारा कर्ता है तो पिता का प्रथमा एक वचन पिता ही बनता है। प्रथमा में इसका पिता बना तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है। देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हमारा सप्तमी का है, लेकिन क्रोध करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः पुत्र में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे और हमारा वाक्य बनेगा पिता पुत्राय क्रुध्यति। अगला हमारा वाक्य है रमेश दुष्ट से विद्रोह करता है। तो यहाँ पर रमेश हमारा कर्ता है तो रमेश में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और दुष्ट से विद्रोह करता है तो दुष्ट में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बनता है रमेश दुष्टाय द्रुह्यति। इसी प्रकार अगला वाक्य है राम मोहन से ईर्ष्या करता है। तो राम है मोहनाय ईर्ष्यति। अगला वाक्य है बालिका राम से जलती है। तो बालिका आकारांत शब्द, रमा के समान इसका रूप चलेगा तो शब्द बनेगा बालिका, और राम से या विभक्ति चिन्ह तो से आ रहा है, लेकिन जलन के अर्थ में असूय धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ हम राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा शब्द वाक्य बनेगा बालिका रामाय असूयति। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर संप्रदान कारक पढ़ा रही हूँ। संप्रदान कारक आपका पूरा हो गया है। अब इसके बाद अगली क्लास में हम अपादान कारक पढ़ेंगे। थैंक यू।